हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय शिमला में जनजातीय सलाहकार समिति की बैठक ली। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्र में विकास के लिए काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष केवल झूठ की राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनजातीय सलाहकार समिति की लगातार तीसरी बैठक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्री जगत सिंह नेगी ने निगुलसेरी में बार-बार सड़क बंद होने की समस्या को देखते हुए एक नई सड़क का प्रस्ताव रखा। सरकार जल्द इस पर काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पर भी काम किया जा रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब नेता प्रतिपक्ष की बातों का जवाब देने का मन नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष केवल झूठ पर झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा राहत के लिए प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ देने की घोषणा की थी। अब नेता प्रतिपक्ष केवल इसे दिलाने में सरकार की मदद करे, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सोचना चाहिए क्या वे सिराज के दुश्मन हैं, क्योंकि केंद्र से मदद का सबसे ज्यादा लाभ सिराज के आपदा प्रभावितों को होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जगत प्रकाश नड्डा के शिमला वाले को लेकर के भी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं, उनका हिमाचल में स्वागत है। महत्वपूर्ण बैठक की क्या आज जो है चर्चा हुई है जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में क्या? देखिए, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की ये 50वीं बैठक है, लगातार तीसरी बैठक है। माननीय राजस्व मंत्री जी इसके मंत्री भी हैं। जो ट्राइबल से संबंधित मुद्दे हैं उनको समझने की और उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। माननीय जगत सिंह नेगी जी ने एक नया रोड की बात की है जो निगुलसराई में हमेशा अड़चने रहती थी, बरसात में पूरा बंद हो जाता था। एक नया रोड इन्होंने बनाने की बात की है, जिसको कि इन्होंने कहा है कि हम 15 फरवरी तक उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि पूरा जो किन्नौर है वो स्पीति है बरसातों के समय और डिफेंस की मूवमेंट वो खराब ना हो। और बाकी जो योजनाएं हैं जो ट्रैवल से संबंधित कल्चर्स है उस पर विस्तृत चर्चा की है। और हमारी सरकार का प्रयास है कि ट्रैवल में हम अच्छा विकास कर सके, जो सड़क की योजनाएं हैं उस पर आगे बढ़ सके। और पिछले दिनों माननीय मंत्री जी की लेफ्टिनेंट जनरल से भी मुलाकात हुई है ट्रैवल में टूरिज्म को बढ़ावा करने के लिए और सोलर एनर्जी के और विंड एनर्जी के पावर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। उन सब बारों में चर्चा हुई है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार जब से आई है ट्राइबल में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे वो स्पीति है, चाहे पांगी है, चाहे लाहौल है। और पांगी वालों का हमने पिछली बार 60 रुपए किलो जो के हिसाब से MSP दिया है और पांगी को हमने सब डिवीजन को हमने नेचुरल फार्मिंग के लिए डिक्लेयर किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके बाद जो भी ट्राइबल से संबंधित है माननीय मंत्री जी जगत नेगी जी आपको बताएंगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष की बात पर अब जवाब देने का मन ही नहीं करता क्योंकि वो हर चीज का कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं होती। झूठ पर झूठ बोलना है, अब झूठ पर हम क्या जवाब दें? तो मैं तो यही कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता है, हमारी सिर्फ इतनी मदद कर दीजिए कि जो मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया घोषित किया उसके लिए हम आप उनसे मिलके आइए। और जो PDNA का 2000 करोड़ रुपया है उसमें हमारी मदद कीजिए, पर उसमें वो मदद नहीं कर पाएंगे। मोदी जी को 1500 करोड़ रुपया देंगे तो हम आर्थिक जो आपदा में जो नुकसान हुआ उसको और तेजी से काम करेंगे। वैसे हम अपने राजस्व से तेजी से काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा फायदा नेता प्रतिपक्ष को ये सोचना चाहिए कि वो सिराज वालों के दुश्मन है। सबसे ज्यादा फायदा तो उनकी विधानसभा क्षेत्र को हुआ है, सबसे ज्यादा राहत तो उनकी विधानसभा क्षेत्र को हुई है, सबसे ज्यादा सड़कें तो उनकी विधानसभा क्षेत्र को हुई है। तो ये चीज कहना अब उनकी हर बात का जवाब देना उचित नहीं है। आज नड्डा जी भी आ रहे हैं।